मैम अभी जैसे कोई नया एस्पिरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है. लाइक वी वुड बी एबल टू क्लियर इफ वी अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम. एंड ये एग्जाम जो है वो 3 पार्ट्स में है बेसिकली, प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू. एंड तीनों स्टेज आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. प्रीलिम्स में हमें अलग चीजों पे फोकस करना है, मेंस में अलग पे करना है, एंड इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट. सो फॉर न्यू एस्पिरेंट्स मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जो उनकी बेसिक बुक्स हैं, लाइक एनसीईआरटी बुक्स हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है या फिर एनसीईआरटीज हैं, ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटीज हैं, तो उनको उन्हीं को बेस बनाना है एंड ट्रस्ट करना है कि दीज रिसोर्सेज आर एनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. आपको डाउट नहीं रखना है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ, दूसरा कोई और चीज कर रहा है तो उससे क्लियर होगा. नहीं, आपका जो रिसोर्सेज है आप उसी पर ट्रस्ट रखिए एंड कीप इट रिवाइजिंग अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. वो अगर आप कर लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी. सेकेंडली मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जो फेज होता है दिसंबर तक का, लाइक समवन इज अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स इन 2026, तो जनरली मई या जून में एग्जाम होगा 2026 में, तो उसके जो प्रीवियस दिसंबर है आपको दिसंबर तक आपकी मेंस की प्रिपरेशन करनी है. इस पे आप कोई डाउट नहीं रखिए, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे लोगों ने पहले बोली है. तो आप आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल एंड जीएस, इन सब का प्रिपरेशन दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए. आपके बेसिक बुक्स, नोट्स वो सब बना लीजिए बेस्ड अपॉन मेंस के हिसाब से ही नोट्स बनाइए. एंड ये दिसंबर तक जॉब अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 70-80% तो कर ही लीजिए. एंड फिर जनवरी में स्विच कर दीजिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे. फिर आपको जनवरी से मई तक 5 मंथ्स मिलेंगे, उसमें प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड वंस दैट इज डन फिर से आप आपके पोस्ट प्रीलिम्स फेज में मेंस पे आ जाइए.